आज मार्केट में आया बड़ा तेजी। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सबके सब रिकवर कर गए। और कल जो हमने दिए थे 47,000 का कॉल, देखिए बाइंग आने के बाद 859 से सीधा 2200 तक का टारगेट अचीव हुआ। और इंडिया विक्स 30 से नीचे को आ गया। बुल रन आ गया करके मत समझो। डाटा के आंकलन के हिसाब से कल मार्केट निफ्टी के एक्सपायरी में ह्यूज गैप डाउन कैसे होगा, उसके बारे में बताने के साथ साथ बजाज ऑटो और मारुति, उसके साथ साथ जो तीनों हमने स्टॉक दिए थे, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए। और कल निफ्टी 50 में 22,500 का कॉल और पुट में कहां पे आपको बनेगा बाइंग पोजीशन, उसके बारे में बताने के साथ साथ निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और लेवल के साथ साथ आपको तीन स्टॉक के बारे में बताने से पहले एक चीज बता देता हूं। कल होगा निफ्टी का एक्सपायरी। एक्सपायरी में होगा जबरदस्त नीचे। और बीजेपी सरकार अगर बनाई तो 6 महीना नहीं टिक पाएगा और मार्केट फिर होगा धड़म। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी का एक्सपायरी कहां पे होगा, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में डिस्कशन करने से पहले डिस्क्लेमर बोलना अनिवार्य है। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो इतना डाउनफॉल आया, उसके बाद ये जो मोमेंटम हुआ, तो यहां से मार्केट का गैप डाउन होने का चांसेस है। क्यों होगा, आप कंप्लीटली हमारा ये जो वीडियो है जाके वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में हमने क्लियर कट आपको समझाया था और बताया भी था कल वाला वीडियो। और ध्यान रखिए, 21 मई का वीडियो जो जो मैंने बता रहा हूं, 3 जून का वीडियो और 5 जून का वीडियो, 21 मई का वीडियो और 3 जून का वीडियो, 5 जून का वीडियो, ये तीनों वीडियो देखना आपको अनिवार्य है। अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कहां तक करेक्शन देगा। और 30% करेक्शन से 10% करेक्शन कल हो चुका था, रिकवर भी कर लिया आज। अगेन 20% करेक्शन बाकी है, जो कि टारगेट 38,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर सरकार बन जाए तो इस महीने हो सके होल्ड कर दे, बट अगले महीने हो सके फिर दोबारा गिरावट चालू हो। और जो सज्जन व्यक्ति इतना गिरावट आने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं किए थे, वो लोग पछता रहे होंगे। और एक ही दिन में 30% कमाने का मौका छूट गया। और जिसका जीता जाता सबूत आप हमारा ये जो फ्री ग्रुप है इसमें देख सकते हो। जो लोग प्रॉफिट कमाए हैं, 30,000, 10,000, 15,000, 19,000, ये सारा चीज दिया गया है। आप इसमें जुड़ सकते हो, बट जुड़ने से पहले एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो भी सारा कॉल देते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से दिया जाता है। बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है। पहली बात तो हम चलते हैं एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहले चलते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स जितना नीचे गया था, अभी मैक्सिमम देखिए रिकवर कर चुका है। ठीक है दोस्तों। और देखिए 5,000 करोड़ का एफआई ने सेलिंग किया है। एफआई ने देख लीजिए, फ्यूचर में यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अहम बात मैंने दिखाना चाहूंगा। फ्यूचर में अभी तक डाटा अपलोड नहीं हुआ, मैंने आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, फ्यूचर में 2,000 करोड़ का निफ्टी ने बाइंग किया है, बैंक निफ्टी में बाइंग किया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में ऑप्शन में क्या किए हैं, पुट बाइंग किए हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हूँ, ऑलरेडी मेरा इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। कल ह्यूज गैप डाउन होने का चांसेस है। और जो लोग कॉल लेके गए हैं सबके सब ट्रैप होंगे, और जो लोग पुट शॉर्ट किए हैं सबसे ज्यादा ट्रैप होंगे। और मैक्सिमम लोग क्या किए हैं, 23,000 तक पहुंच गए हैं। मार्केट अभी 22,500 में है, 23,000 का कॉल सेल करके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखो, जो लोग भी सेलिंग किए, इतना दूर मार्केट जाएगा नहीं। और मार्केट जाएगा तो फिर बुल रन आप सोच लो आ गया, नहीं आएगा। क्योंकि इंडिया विक्स, सबसे बड़ी बात है, इंडिया विक्स अभी तक 15 से 16 के आसपास नहीं आया है। 15 के 16 के आसपास आएगा तो ही मार्केट में बुल रन आएगा। नहीं तो ऐसे अप डाउन करके, जो इसी मंथ का प्रीमियम के बारे में क्लास में बताया था, और ये जो 10% का करेक्शन क्लास में बताया था, वो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। और कल वाला वीडियो में मैं क्लियर कट बोला था कि करेक्शन आएगा, और करेक्शन आएगा, और मार्केट में इसी महीने लास्ट तक 50,000 तक टच करेगा। बट आज ही एक ही दिन में 2,200 पॉइंट का ऑफसेट गया, सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट बनने के लिए।
और गवर्नमेंट जब तक नहीं बनाए तब तक ये अप एंड डाउन होते रहेगा। और कल मार्केट ह्यूज गैप डाउन होगा, हेवी पुट बाइंग किए गए, अगर गैप अप ही हुआ तो सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आज पर हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से यहाँ तक सब हो गया। अब यहाँ पे देखो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखो, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा देख लो यहाँ पे कॉल राइटर, कॉल अनवाइंडिंग किए जो लोग राइट किए थे। और यहाँ पे देखो ओपन इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखो कॉल बाइंग में सब लोग बैठे हैं, मैक्सिमम कॉल बाइंग में बैठे हैं और पुट राइट करके बैठे हैं। तो इन दोनों को तो मार्केट निकालने के लिए ह्यूज गैप डाउन करेगा। और मैंने मैक्सिमम मेरा जो दोस्तों है, जो मेरा मेंबर्स है, सबको बता के रखा हूँ, 2 लॉट में काम करो, उसी में अच्छा खासा आपका 20-30 हजार बन जाएगा, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिक और ट्रिक्स सारा चीज मैंने ऑलरेडी उनको बताया हूं। कल पहले चलते हैं सीधा निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आप लोगों को क्लियर कट पता होगा, मैंने कल आप लोगों को सीधा सीधा फिबोनाची ड्रॉ करके आप लोगों को बताया था, दिखाया भी था। दोबारा सिर्फ आप लोगों को दिखा देता हूं मार्केट कहां से टर्नओवर करेगा, कहां से टर्न अराउंड करेगा, और मार्केट क्यों ऐसे पजल कर रहा है। तो जिनको पता नहीं है, एक बार यहां से फिबोनाची ड्रॉ करके लास्ट टाइम मैंने आपको दिखा देता हूं। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी सब में आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे देख लो आप, जहां से मार्केट गिरा है, टॉप से गिरा है नीचे तक, यहाँ पे देखो 61% के अब क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, वो भी बुलिश कैंडल में क्लोजिंग देना चाहिए। तो बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल के बारे में नहीं जानकारी है तो हमारा वीडियो ऑलरेडी पड़ा है यूट्यूब में, देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक बुलिश कैंडल नहीं बना है, तो ध्यान रखो कल का बाइंग तो आपको ध्यान रखो 22,700 के एबव बनेगा। अगर गैप अप ओपनिंग होगा, 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा, तो 22,700 के एबव ही बाइंग बनेगा। 200 पॉइंट का रेंज आज, अभी तो जो इलेक्शन का सिचुएशन है, तो निफ्टी में 200-250 पॉइंट कोई ज्यादा बड़ी बात है, बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। जो पहले 20-30 पॉइंट के लिए तरस रहे थे, वो अभी 200-200, 150-150 पॉइंट तक मोमेंटम करता है। तो पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,758 का, और 22,900 से लेकर 23,000 तक का टारगेट है। और डाउन साइड ध्यान रखो, डाउन साइड आपको सेल करना है प्रॉपर, अगर आपको सेलिंग करना है तो जहां से बाउंस बैक आया था यहाँ से, तो इसके नीचे जाएगा तो आपको सेलिंग बनेगा 22,422 के नीचे ही आपको सेलिंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,338 का, और उसके बाद सपोर्ट 260 से लेकर सीधा सीधा 22,199, उसके बाद का आपका 22,000 तक का टारगेट मैंने एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं मैं। अगर छोटा मोटा कोई सेल करना चाहता है तो इसके नीचे सेल कर सकता है, 22,523 के नीचे, 22,483, और यहाँ तक का 422 तक का, ये तीनों टारगेट जो मतलब फास्ट ट्रेड करते हैं उन्हीं के लिए ही है। बट सेफ साइड एंट्री के लिए मैंने आपको बता दिया 22,417 के नीचे ही आप लोगों को सेफ साइड खेलना है। ठीक है दोस्तों, और 22,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर। ये दोनों चीज अगर जिसने याद रखेगा तो नो डाउट मार्केट में क्या होगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। देख लो मार्केट में गिरावट के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैंडल में कम से कम 4,000 पॉइंट गिर गया। अब देखो यहां से जोर लगा रहा है मार्केट चढ़ने के लिए, तो चढ़ने के लिए तो जबरदस्ती चढ़ रहा है। जो आप लोगों को पता नहीं है, मार्केट का ट्रैपिंग का 3 कंडीशन जो मैं मेरा कोर्स मेंबर को बताता हूँ, कहाँ पे मार्केट का बुल रन आता है, कहाँ पे आपको होल्ड करना है। तभी तो हमने 1.5 लाख रुपया का 1,17,000 का लॉस होल्ड करके आज प्रॉफिट में आए। तो कोई बात नहीं, जिनको पता नहीं होगा वो तो होल्ड नहीं करेंगे, जिनको नहीं पता होगा वो तो होल्ड करेंगे नहीं, लॉस बुक करेंगे। तो लॉस बुक करने का एक ट्रिक भी होता है, ठीक है, जो हमने अपना कोर्स मेंबर को बताते हैं। और कब तक आपको होल्ड करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट कब निकलना है, या तो फिर 1,000, 1,200, 2,000 रुपया लॉस कब देना है, वो सारा चीज हम बताते हैं, सिखाते हैं। और ट्रेड कब बनता है, सबसे बड़ी बात है, उनको पता लग जाता है। तो ये तो हो गया निफ्टी 50 का कहानी। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी। सबसे बड़ी बात है बैंक निफ्टी का जो बाइंग है आपका बनेगा, ध्यान रखो 49,354 के अब, उससे पहले बाइंग नहीं करना। ठीक है, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 625 का, उसके बाद का 850,000 तक का टारगेट है। ठीक है दोस्तों, और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा 48,649 के नीचे, टारगेट मिलेगा आपको 330 का, 48,000 का, उसके बाद 47,730 का, उसके बाद का 47,131 का, उसके बाद लास्ट लास्ट 46,500 तक का टारगेट मेरा एक्सपेक्टेशन है। लास्ट 47,000 तक का, उसके नीचे जाता है तो सीधा सीधा 46,500 का टारगेट। और कल कंप्लीटली 49,000 का कॉल और पुट में रखना है नजर। जो मैंने कॉल और पुट स्ट्राइक प्राइस बोलता हूं तो उसमें कुछ पोटेंशियल है, तभी मैं बताता हूं।
अगर ट्रेड मिस आउट हो जाता है तो फिर हमने इंट्राडे में कॉल दे देते हैं। तो आज इंट्राडे में कॉल देने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि जो हमने 47,000 का कॉल दिए थे, हमारा एंट्री यहाँ पे बन गया, कौन सा 861 के वो बन गया, और स्टॉप लॉस हमारा बन गया बड़ा थोड़ा सा। देख लो स्टॉप लॉस कितना आया, इतना स्टॉप लॉस के लिए हमने 2-3 लॉट लेते हैं। ये देख लो स्टॉप लॉस बना हमारा 473 पॉइंट का। ठीक है, तो 2 लॉट में बस काफी है। ठीक है, 2 लॉट का लॉस हम ले सकते हैं। देखो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं किया, मार्केट अगेन भाग गया। देखो कम से कम 165% का प्रॉफिट, यहाँ पे देखो 165% का प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, 1800 के आसपास को निकाल दिया सबको। ठीक है, तो उसका कुछ रीजन है, कहाँ तक आपको ट्रेड होल्ड करना है, क्या करना है, ये सारा चीज हमने बता देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी को आपने बाइंग करना है, क्योंकि ये सारा चीज मैंने आपको समझाया हूँ। मैं सारा चीज आप लोगों को, हमारा ये जो वीडियो है 5 जून का वीडियो, 3 जून का वीडियो और 21 मई का वीडियो, ये तीनों वीडियो में सारा कंप्लीटली बताया हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों को, क्योंकि वीडियो में रात को 10:30 बजे बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो डाटा है सबसे बड़ी, मैं डाटा के ऊपर भरोसा करके ट्रेड करता हूँ। हाँ, डाटा के ऊपर भरोसा करके जब हम ट्रेड करते हैं तो होता क्या है, हमने 10 ट्रेड से 2 ट्रेड लॉस में जाते हैं, बाकी 8 ट्रेड प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये जो 2 ट्रेड लॉस में है, ये 8 ट्रेड से माइनस कर दो, तो ओवरऑल ओवरऑल हमने 5 से 7, मतलब 70% का एक्यूरेसी लेके हम चलते हैं। ठीक है, और लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है, और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है, और ट्रेल कैसे करना है, वो सारा चीज हमने बताया, हमने कोर्स मेंबर को सबको पता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का आपका बाइंग बनेगा 21,893 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 22,000 का, उसके बाद 22,125 का, उसके बाद 22,314 का। डाउन साइड आपको सेलिंग करना है 535 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 460 का, दूसरा मिलेगा 373 का, 63 का, उसके बाद 262, उसके बाद 21,131, लास्ट लास्ट 21,000 तक का टारगेट। और यहाँ पे 21,600 का कॉल और 21,600 का पुट में आपको रखना है नजर। ठीक है दोस्तों, तो जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से ट्रेड आपके हाथ में आए तो ही करना, अदरवाइज नहीं करना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीज मैंने आप लोगों को कवर अप कर दिया हूँ। तो 22,500 का कॉल पुट्स को देखने से पहले 3 स्टॉक को देखते हैं। पहले टाटा कम्युनिकेशन में चुना हूं। टाटा कम्युनिकेशन, ध्यान रखो कल के लिए आपका बाइंग बनेगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, तो 1762 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 70 का, 75 का, 83, 1800, 1819, 1825 से लेकर 1850 तक का टारगेट। डाउन साइड आपको सेल करना है 1731 के नीचे। पहला मिलेगा 16 का, 1700 का, 1675, 1650 तक का डाउन साइड का टारगेट। सेकंड मैंने लिया पेट्रोनेट को। पेट्रोनेट को देखो आपको बाइंग बनेगा 291 के अबव बाइंग बनेगा। पहला मिलेगा आपको 94 का, 97, 300, उसके बाद 306, 310 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 282 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 79, 73, 71, 64, 60 तक का टारगेट। थर्ड मैंने लिया हूं आप लोगों के लिए ओएनजीसी, सॉरी टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को आपको बाइंग करना है 1277 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा 84 का, दूसरा मिलेगा 92, 1300, 1310, 1318, 1325 तक का टारगेट। डाउन साइड 1260 के नीचे सेल करना। पहला मिलेगा 50 का, दूसरा मिलेगा 37 का, तीसरा मिलेगा 27 का, 15 का, और 1200 तक का डाउन साइड का टारगेट। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं निफ्टी 50 का जो 22,500 का जो पुट ऑप्शन है, वो क्यों बढ़ सकता है। देखिए आपको एंट्री मिलेगा 190 से लेकर 217 के बीच में। टारगेट मिलेगा आपको 246। सेकंड एंट्री मिलेगा 277 से लेकर 304 के बीच में। टारगेट मिलेगा 354 का, 432, 500, 603, 702, 750, 879, 1,000 का टारगेट। उसके बाद कॉल का ध्यान रखो, कॉल का आपका एंट्री मिलेगा आपको, पहला एंट्री मिलेगा आपको, उसके बाद 180 से लेकर 203 के बीच में एंट्री। टारगेट मिलेगा 242, उसके बाद 311, उसके बाद 375, 449, 500, 566 का, से 629, 699, 750 से लेकर 922,000 तक का टारगेट। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीटली सारा चीज मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश किया।
और इंडिया विक्स नीचे को आ रहा है, दैट मीन्स बुल रन आ गया करके मैक्सिमम लोगों के पास थिंकिंग होगा। तो ज़्यादा खुशी नहीं होना। तो और एक गैप डाउन आएगा। ठीक है दोस्तों, गैप डाउन क्यों आएगा क्लास में मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, क्योंकि बुलिश हैमर बन रहा है। बुलिश हैमर जब तक ब्रेकआउट नहीं देगा, सबसे बड़ी बात है, जिनको पता नहीं है बुलिश हैमर के बारे में, इसको सीधा सीधा अगर मैंने यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम में कर लूंगा ना, तो ये सारा चीज अगर मिटा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वन डे नहीं, वन मंथ का अगर मैंने करूंगा तो देख लो, वन मंथ देख लो, ये बुलिश हैमर की तरफ जा रहा है, बाइंग खुद आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है। तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी है। तो मार्केट देखो कहां तक जा रहा है, जब तक इसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मार्केट में नो डाउट कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। तब तक वेट एंड वॉच है, सबका सभी स्टॉक सब लोग ऐसे बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगेन मार्केट नीचे को आएगा, तो डाउन साइड का मेरा जो टारगेट है वो देगा कि नहीं देगा अलग बात है, लेकिन जो ट्रेड मिल रहा है उसको अच्छी तरीके से निभाइए। और कल ह्यूज गैप डाउन होने का चांसेस है। डाटा के आधार पर जो लोग कॉल बाइंग किए, पुट सेल किए, वो लोग फुल ट्रैप होंगे। ठीक है दोस्तों, और एनडीए सरकार अगर, सॉरी, बीजेपी सरकार अगर बना तो ध्यान रखो 6 महीना में बिल्कुल नहीं टिकेगा। दोबारा हो सके फिर अपना कांग्रेस बना सकता है। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है, ये किसी के सजेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, बट जो भी सारा मैंने आपको बताता हूँ, स्टॉक बताया, एनालिसिस बताया, सारा चीज बताया, कंप्लीट सारा चीज देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना। और हमारा वीडियो ऐसे ही बनेगा, लेट बनेगा, जब तक कंप्लीटली डाटा नहीं आता है। डाटा आने के बाद मैं बनाऊंगा। चाहे जो सज्जन व्यक्ति हमको रियल में पहचानना चाहते हैं, पहले जुड़ के 6 महीने का हमारा हिस्ट्री देख सकते हैं फिर टेलीग्राम ग्रुप में, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया गया है। तो दोस्तों फिर भी मैंने आपको डिस्क्लेमर बताना जरूर समझाऊं, बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। बाइंग सेलिंग हमारा भरोसे पर नहीं करना। बाइंग सेलिंग करते हो, लाभ नुकसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद होंगे। तो ध्यान रखो, 21 मई, 3 जून, 5 जून, तीनों का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। उसमें सारा चीज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कल फ्राइडे का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में मैंने आपको बताऊंगा। सेंसस का एक्सपायरी कहाँ पे होगा, अगेन ऑफ साइड जाएगा कि नीचे को जाएगा, तो उसके बारे में मैंने कॉल पुट के बारे में बताने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, जय हिंद।